अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी को मेरा सलाम है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनाएंगे आपको एक ऐसी औरत का वाक़या जो शादी के 7 साल तक भी माँ नहीं बन सकी। बताएंगे आखिर क्या हुआ जब एक औरत जिसने माँ बनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और जिसे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन उसकी अल्लाह के लिए की गई इबादत ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उस औरत को दुनिया भर की खुशी मिल गई। किस तरह से शादी के 7 साल बाद उस औरत की गोद भरी जिसे लोग ताना मार मार कर बांझ कहा करते थे, जिसकी सास अपने बेटे को उससे तलाक दिलवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अपने रब पर, अल्लाह पर भरोसा था। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला अपने नेक बंदों पर रहमो करम जरूर करता है, लेकिन अल्लाह के करिश्मे पर एतबार करना हर शख्स के इख्तियार में नहीं है। उस औरत ने किसी भी सूरत हाल में अपने रब की इबादत में कोई कमी नहीं छोड़ी और दुनिया की रंजो सितम सहती हुई उसने एक औरत की अल्लाह ने किस तरह से इबादत का सिला दिया, आखिर कैसे एक बांझ औरत की झोली भरी, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक माँ जब कलेजा फाड़कर रोती है तो अल्लाह उसके हर जख्म पर मरहम लगाने के लिए अपने फरिश्तों को जरूर भेज देते हैं। बस मन में अल्लाह के लिए प्यार और एतबार होना चाहिए। और एक औरत माँ बनने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। एक औरत जब माँ बनती है तो उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो इस खुशी से महरूम रह जाती है और उनके लिए जिंदगी बेमतलबी सी रह जाती है। औलाद ही एक औरत को मुकम्मल करती है और जब सारी दुनिया उसे बांझ होने के ताने मारती है तो उसका कलेजा जैसे फट ही जाता है। औलाद की खुशी से महरूम रहने वाली औरतें अपने रब से झोली फैलाकर औलाद होने की फरियादें करती है और तब उनके अमलो करम से ही अल्लाह ताला उनकी झोली में औलाद की खुशी भर देता है। जो शख्स अल्लाह के लिए अपनी बंदगी का इनाम मांगता है उस शख्स पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं, और जो शख्स अपने सच्चे मन से अल्लाह के लिए सजदे करता है तो उसे अल्लाह एक ना एक दिन अपने रहमो करम से उसकी इबादत का सिला जरूर देते हैं। ऐसी एक औरत का वाक्य हम आपको बताते हैं जिसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसके नसीब में अल्लाह पाक ने अभी तक औलाद की खुशी नहीं दी थी। उससे छोटी उसकी बहनों की शादी के बाद 4 औलादें हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी शादी के बाद उसकी सहेलियों की भी शादी हुई और उसकी सहेलियां भी उससे पहले मां बन चुकी थी। ये औरत अपने मां न बनने से काफी परेशान रहती और लोगों के ताने सुनती। आसपास के लोग बातें बनाते और उसे बांझ कहकर बुलाते। उसकी सास भी उसे हर पहर बांझ होने का ताना सुनाती और कहती कि अपने बेटे की शादी तुझसे करके मैंने अपने बेटे के कर्म ही फोड़ दिए हैं। अब इस दुनिया में मेरे बेटे का वारिस कोई नहीं होगा। उसकी सास अक्सर अपने बेटे को अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर करती और उससे कहती कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन उस औरत का शौहर नेक दिल और खुदा का नेक बंदा था जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोगों के तानों से परेशान होकर अक्सर वो औरत अपने कमरे में अकेले ही रोया करती थी। इस औरत की शादी को 7 साल बीत चुके थे, लेकिन एक भी औलाद न हो पाई थी। वहीं उसकी देवरानी की चौथी औलाद हो गई थी। देवरानी की चौथी बार गोद भरता देखकर ये औरत और गमजदा हो गई और एक रोज अपनी देवरानी के नन्हे मुन्ने बच्चे को ये औरत गोद में लेकर खिला रही थी और अपनी सूनी गोद को ममता का एहसास देने की कोशिश कर रही थी। देवरानी के बच्चे को खिलाते खिलाते औरत एकदम से गुमसुम हो गई और बच्चे को बिस्तर पर लेटाकर अपने कमरे में जाकर अश्क बहाने लगी। सभी को लगा कि मां न बनने की वजह से ये औरत अपनी ही देवरानी से जलती है। घर के सभी लोग उसके रोने से इकट्ठा हो गए और सभी ने उसे गलत समझते हुए एक बार फिर बेऔलादी का ताना दे दिया। अब इस औरत की सास का भी सब्र टूट गया और उसने इस औरत को घर से चले जाने और उसके बेटे को तलाक देने के लिए कह दिया। इधर अब ये औरत भी एहसास से कमतरी का शिकार हो गई और अपने शौहर को तलाक देने के लिए कहने लगी। अब ये औरत भी अपनी सूनी गोद को मंजूर कर चुकी थी और हर उम्मीद छोड़ चुकी थी। उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि वो उसे तलाक देकर अपना घर फिर से बसा ले और अपने खानदान को वारिस से नवाजे, लेकिन उसके शौहर ने ऐसा कुछ नहीं किया और एक सच्चे शरीके हयात होने की निशानी दी। उसके शौहर ने उस औरत से कहा कि औलाद होना न होना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये तो मेरा रब है जिसे चाहे उसे औलाद दे और जिसको चाहे इस खुशी से महरूम रखे, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। दोस्तों, आपको बता दें कि उस औरत ने हर डॉक्टर से अपना कई बार इलाज कराया और हर मजार जाकर मन्नत मांगती रही, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। और एक रोज इस औरत की सास ने उसे जली कटी बातें सुनाई और अपने बेटे की जिंदगी से उसे चले जाने को कहा। इस औरत की सास ने कई बार उसे बांझ होने का ताना दिया और ये भी कहा कि वो चाहती ही नहीं कि उसके शौहर का दूसरा घर बस सके, वो औलाद वाला हो जाए। ये सुनकर ये औरत बिलक बिलक कर रोने लगी। रोते रोते इस औरत ने वुजू की और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज की एक एक सूरत में
उसके अश्कों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस औरत ने रोते बिलखते हुए दुआ के लिए अपने हाथ आगे उठाए और अपने रब से मां बनने की दुआएं मांगी। उस रोज वो औरत फूट फूट कर रोई। एक एक लफ्ज में उसका दर्द छलक रहा था। सजदे में गिरकर ये औरत अल्लाह से रोते रोते सवाल करती कि या मेरे अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, मेरी ही गोद क्यों सुनी रखी तूने, और अगर मुझे बेऔलाद ही रखना था तो मुझे इस दुनिया में औरत का रूप दिया ही क्यों। वो रोती हुई कहने लगी कि या अल्लाह, कितने भी डॉक्टर क्यों ना कह चुके हो, लेकिन मुझे तेरी उम्मत पर पूरा भरोसा है। तू ही रहमो करम करने वाला है, हम पर भी तू रहमो करम कर और मेरे शौहर को औलाद होने की खुशी दे। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसे दुखियारी का अब तू ही एक आसरा है। या अल्लाह, या रब, तुझे प्यारे नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता मुझे औलाद की खुशी दे दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे अल्लाह का करम देखिए। चंद हफ्तों के बाद ही उस औरत के हामिला होने की खबर आ गई। ये उस औरत की फरियाद थी जिसने कायनात को भी उसकी सिफारिश करने के लिए आमदा कर दिया और अल्लाह ताला ने उस पर मां बनने की नेमत कर दी। अल्लाह पाक पर उसका भरोसा जीत गया। डॉक्टर बार बार उस औरत की रिपोर्ट्स देखते और हैरत में पड़ जाते। उस औरत ने जब ये सुना कि वो मां बनने वाली है तो वो खुशी से रोने लगी और हॉस्पिटल के फर्श पर ही उसने अपने रब का शुक्रिया अदा करने के लिए सजदे में अपना सर झुका लिया। वो कहने लगी कि या अल्लाह, तेरा शुक्रिया मुझे इस खुशी से नवाजने के लिए और मुझे औलाद देने के लिए। इसलिए दोस्तों, एतबार और एहतराम हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे प्यारे, अल्लाह के रहमो करम से इस दुनिया में बहार है और अल्लाह के रहमों से ही इस दुनिया में रौनक है। हम इस दुनिया में सिर्फ मेहमान हैं और हमारे प्यारे नबी और अल्लाह की उम्मत में हम जिंदा है। अल्लाह हमें नेक राहों पर चलने और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। हम सभी को दीन की राह पर चलने की अक्ल दे और आज के भटके हुए मुसलमानों को नमाज और रोजे की अहमियत सिखाते हुए सही राह पर चलाए। तो आज की इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और साथ ही वीडियो को अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली दफा एक और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।